हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, जय मां भारती। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोगों का बहुत जल्द आप लोगों का एक नया वैकेंसी आने वाला है नेवी में। तो भैया नेवी में आपके सामने वैकेंसी एक लेकर के हाजिर हो गया हूं, जहां पर नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट की वैकेंसी है। यहां पर सबसे ज्यादा देखना ये अच्छा होगा कि यहां पर दो बैच को एक साथ मर्ज कर दिया गया, यानी कि 2/2025 एंड 2/2026 एक साथ मर्ज किया गया है, यानी कि इन दोनों की वैकेंसी एक साथ निकाली गई है। तो इसका मतलब क्या है सर? पोस्ट बढ़ेंगी, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब क्या है? एग्जाम में चेंजेस होगा। बिल्कुल भैया, सब कुछ यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं, क्या क्या होने वाला है, एज डिटेल क्या होने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है। आइए सब कुछ बेहतरीन तरीके से समझते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना चाहते हैं तो आपको 10+2 यानी कि 12th पास आउट होना चाहिए, जहां पर आपके पास सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो होना चाहिए बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और ये सब्जेक्ट होना चाहिए जहां पर आपको 12th में मिनिमम परसेंटेज, ये 12th में जो आपके मिनिमम परसेंटेज है वो 50% आपके ओवरऑल परसेंटेज, और हर एक सब्जेक्ट में 40% आपके मार्क्स होने चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं। अब दूसरी चीज यहां पर देख लेते हैं सर, इसके बाद हमको ये पता होना चाहिए कि एज लिमिट क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है। तो यहां पर दोनों के लिए अलग अलग, सबसे अच्छी चीज तो यही है कि दोनों के लिए अलग अलग रखा गया है। अगर मैं बात करता हूं एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट में 2/2025 बैच के लिए, तो वहां पर जो कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ रखा गया है वो 1 सितंबर 2004 से 29 फरवरी 2008 के बीच में रखा गया है। और अगर मैं बात करता हूं एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट में 2/2026 बैच की, तो वहां पर इनके लिए 1 जुलाई 2005 से 31 जुलाई 2008 के बीच में रखा गया है। ध्यान रखिएगा, ये जो डिटेल रखी गई है मतलब ये है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 सितंबर 2004 से 29 फरवरी 2008 के बीच में, तो आप दोनों के लिए एलिजिबल है। एक अच्छी चीज तो ये भी है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है। देखो भैया, सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहली चीज तो ये है कि आपका स्टेज 1 का एग्जाम होगा, लेकिन उससे पहले आपको भरना पड़ेगा फॉर्म। तो आपका जो फॉर्म भरा जाएगा वो भरा जाएगा 29 मार्च से 10 अप्रैल 2025 के बीच में। मतलब आपके पास मात्र 13 दिन रहेंगे। इस 13 दिनों में आपको फॉर्म भर देना है। हालांकि आखिरी दिन का वेट मत करना मेरे भाई, क्योंकि साइट हो जाती है स्लो। दूसरी चीज, यहां पर करेक्शन विंडो पहले से ही दे रखा है। करेक्शन विंडो 14 से लेकर के 16 तारीख तक, यानी कि 14, 15 और 16, 3 दिन आपका करेक्शन विंडो ओपन रहेगा। तो अगर आप हालांकि गलती ना करें ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आपसे गलती से मिस्टेक हो जाती है तो यहां जाकर के आप करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका स्टेज 1 जो होगा वो मई में होगा, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी मई में ही आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि स्टेज 1 का एग्जाम बहुत ज्यादा से ज्यादा अगर आपका होगा तो हार्डली मैं आपको बता देता हूं 2nd वीक ऑफ द मई, और अगर आपका रिजल्ट आना है तो आपका लास्ट वीक ऑफ में आ ही जाना है रिजल्ट। इसके बाद आपका स्टेज 2 का एग्जाम होगा, आपको पता है स्टेज 2 में। तो यहां पर दोनों के लिए क्लियर कर दिया गया है कि जो 2/2025 के लिए एलिजिबल है, सबसे पहले उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। कैसे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा? तो एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जो मैंने आपको पहले एज डिटेल बता रखी थी, उसके अकॉर्डिंग आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद आपका कॉल अप लेटर यानी कि आपका एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाएगा, और एडमिट कार्ड आपका जून 2025 में आना शुरू हो जाएगा। और आपका स्टेज 2 का जो एग्जाम होगा वो आपका जुलाई 2025 में हो जाएगा। इसके बाद जो भी बच्चे यहां पर सिलेक्ट होते हैं उनको सीधा सीधा आईएनएस चिल्का डिपोर्ट कर दिया जाएगा सितंबर 2025 में। सितंबर में आपका फाइनल आपको वहां पर पहुंचा दिया जाएगा आईएनएस चिल्का में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि स्टेज 2 के लिए जिनका डेट ऑफ बर्थ स्टेज 2 के लिए जो एलिजिबल है, तो उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, और उनको बुलाया जाएगा मार्च 2026 में। ये आपके पास एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाएगा, और स्टेज 2 का उनका एग्जाम होगा वो होगा मई 2026 में। और अगर हम बात करते हैं यहां पर उनका फाइनल सिलेक्शन होने के बाद उनको आईएनएस चिल्का में कब जाने का मौका मिलेगा, तो वो जुलाई 2026 में देखने को मिलेगा, वहां पर जाने को मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर ये तो हमने समझ लिया स्टेज 1 स्टेज 2, सर पहले तो ये हमको बता दीजिए स्टेज 1 में क्या क्या होना है। तो देखिए भैया, स्टेज 1 में पहली बात तो ये है कि आपको सीधा सीधा एग्जाम लिया जाएगा, जो कि ऑनलाइन मोड में होता है। और ऑनलाइन मोड में टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और यहां पर जो टाइम दिया जाएगा आपको टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो यहां पर दिया जाएगा 60 मिनट। टोटल 60 मिनट आपके पास समय होगा, और 100 क्वेश्चन आपके पास होंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स रिवॉर्ड किया जाएगा। अगर आप गलत करते हैं तो 1/4 मार्क यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 मार्क्स यहां पर डिटेक्ट भी कर लिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा। इसके बाद जैसे ही आपने, अच्छा ये भी ध्यान रखना, ये जो आपका स्टेज 1 एग्जाम होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यहां से आपकी फाइनल मेरिट का कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद जैसे ही आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो इसके बाद आपको बुलाया जाएगा, मैंने डेट वगैरह बता ही रखी है। इसके बाद आपको बुलाया जाएगा स्टेज
सेकंड के लिए। अब स्टेज सेकंड के लिए जब आपको बुलाया जाएगा तो आपका वहां पर पीएफटी, रिटन एग्जाम और मेडिकल होगा। पीएफटी सबसे पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जहां पर पीएफटी में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा बेटा, पीएफटी में आपको देखने को मिलेगा, अच्छा ये भी सबसे बड़ी बात है कि ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए होता है, तो आपको 1600 मीटर की रनिंग करवाई जाएगी, जो कि 6 मिनट 30 सेकंड यानी कि 6.5 मिनट आपके पास समय होगा। स्क्वाट्स होगा 20, पुशअप हो गए 15 और बेंड नी सिटअप होगा 15। टोटल मिलाकर के ये आपके पास फिजिकल स्टैंडर्ड के क्वालिफिकेशन है भैया, ये आपको जाकर के वहां पर क्वालिफाई करना है। और इसके बाद आपका स्टेज सेकंड होगा जो कि रिटन एग्जाम होगा, और सबसे बड़ी बात ये आपको पेन कॉपी लेकर के देना होगा, यानी कि ऑफलाइन मोड में होने वाला है। और ये ऑफलाइन मोड में जो एग्जाम होगा ये आपको वहीं पर जाकर के, जो आपका सेंटर होगा, सिलेक्शन सेंटर, वहीं पर जाकर के फिजिकल के बाद आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा। रिटन एग्जाम के बाद आपको मेडिकल भेज दिया जाएगा। एक सबसे बड़ी चीज ये है कि जिन भी बच्चों के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उनको स्टेज 1 देने की जरूरत ही नहीं है, टेंशन ही खत्म भैया, आपको सीधा स्टेज 2 के लिए कॉल अप लेटर आएगा। स्टेज 1 आपको नहीं देना है। तो जिन भी बच्चों के पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है उनके लिए एक और अच्छी न्यूज है ना। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो आपका मेडिकल हो जाएगा और इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, जारी कर दी जाएगी और वो आपको फाइनली बुला लिया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वैकेंसी तो बहुत अच्छी है, मौका है, दस्तूर है, क्यों ना इस चीज का फायदा उठाया जाए। तो भैया बिल्कुल आप फायदा उठा सकते हैं। एमकेसी परिवार की तरफ से जैसी ही वैकेंसी आई थी वापस से तुरंत अनाउंस कर दिया गया था कि भैया इसका बैच बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत शिद्दत के साथ लगे होते हैं। तो बिल्कुल आपके लिए बैच लॉन्च कर दिया गया है। आप हमारे इस मेडिकल असिस्टेंट के स्पेशल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर, और सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और अपना बैच इनरोल कर सकते हैं, वो ऑनलाइन मोड हो या फिर ऑफलाइन मोड। बाकी किसी भी तरीके का अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो आप यहां पर कमेंट सेक्शन पर बोल सकते हैं, वापस से उस पर वीडियो लेकर के मैं आ जाऊंगा। तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान। सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।